नमस्कार दोस्तों, मैं यानी दीपिका एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपने बचपन की यादों से कुछ दिलचस्प किस्से लेकर। आज का जो किस्सा है वो मेरी दादी जब अपने मायके जाती थी और मैं उनके साथ जाया करती थी, तो उन यात्राओं से जुड़ी यादों का है। आइए सुनते हैं ये किस्सा। और अगर आपको पसंद आए तो जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस एपिसोड को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी नए एपिसोड्स आते हैं उन्हें फॉरवर्ड ज़रूर करें। थैंक यू। तो यूं दादी के मायके जाने के लिए हमें बहानों की दरकार नहीं थी। जब रोज़मर्रा के खेलों से ऊब जाते, जब स्कूल में 2 दिन से ज़्यादा की छुट्टी पड़ती, तब दिल करता कि थोड़ा स्पेशल फील किया जाए। तब सिर्फ एक जगह याद आती, तलाई। ये मेरी दादी के गांव का नाम था, दादी के मायके का नाम, हमारे नाना नानी का गांव। किलोमीटर के हिसाब में मैं अभी भी बहुत कच्ची हूँ, सो नहीं जानती कि कितनी दूर है तलाई मेरे गांव से। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर शहर का कोई बाशिंदा इतनी दूर पैदल चले तो 2 दिन में पहुँचे। हम 3 से 4 घंटे में वो मुश्किल चढ़ाइयाँ, पैर डगमगा देने वाली उतराइयाँ नाप लेते थे। अब कहाँ चला जाएगा मुझसे भी इतना। एक टाइम था जब हम सुबह जाते थे और शाम को लौट भी आया करते थे। हर मुश्किल चढ़ाई के बाद पानी का कोई ना कोई स्रोत मिल ही जाता। क्या कहूँ कि उस पानी की ठंडक और मिठास जैसे जीभ के किसी कोने में अभी भी ताज़ा है। अक्सर ज़िंदगी की मुश्किल राहों में उसी मिठास से पनाह मांगती हूँ। रास्ते भर दादी अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के किस्से सुनाती और मेरा मन जैसे चाकू की तीखी धार तले कट जाता। दादी बताती कि जवानी के दिनों में इन रास्तों पर वो कभी अनाज तो कभी मवेशियों के लिए घास का बोझ लिए अकेली मायके से लौटती। तब परिवार के हालात ठीक नहीं हुआ करते थे और मायका ही दादी का इकलौता सहारा था, जैसा कि हर लड़की का हुआ करता है। अकेले आते जाते डरती नहीं थी दादी? मैं दादी से पूछती थी। डर किस बात का? मायके से लौट रही बेटियों के साथ तो मायके का देव होता है, दादी हंसकर कहती। उस रास्ते में जाने कितने छोटे बड़े देवताओं के थान यानी कि स्थान थे, छोटे छोटे मंदिर थे। वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में उतने घर नहीं होंगे जितने कि मंदिर हैं। दादी कभी दूर तो कभी पास जाकर सबके आगे सर नवाती, अपने पूरे कुनबे की रक्षा की गुहार लगाती। मायके जाती दादी के चेहरे पर ना थकान होती, ना मेरी तरह चिढ़ती कि तलाई इतना दूर क्यों है। जब मैं चिढ़कर कहती तो दादी कहती कि मायका जितना दूर हो उतना वहाँ जाने में उल्लास बना रहता है। दादी समझाती हुई जाती। मेरी यादों के सबसे अच्छे हिस्सों में दादी के साथ की ये यात्राएं हैं। अगर रास्ते में कहीं कोई कांटे वाली झाड़ी पड़ी मिल जाती तो दादी उसे हटा देती। अपने पीछे आने वालों के लिए रास्ते साफ रखना भी धर्म है, ऐसा कहती। तू हर बार वापसी पर रोती क्यों है दादी? क्योंकि मैं हर बार उसी उम्र में वापस लौटती हूँ जिसमें पहली बार विदा हुई थी। मेरी दादी की जब शादी हुई थी तो वो सिर्फ 14 साल की थी। मुझे इन बातों का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे मेरी दादी का यूं रोना भी अच्छा नहीं लगता था। 14 साल की थी वो जब शादी हुई थी। एक ऐसे गांव में उनकी शादी हुई थी जहां की पहाड़ियों तक भी उनके मायके से नज़र नहीं जाती थी। वो क्यों रोती थी अब मुझे अपने रोने से समझ आ जाता है। अपना गांव चाहे कितना दूर हो, उसे ढकने वाले पहाड़ नज़र की जद में बने रहने चाहिए। अब दादी नहीं है, उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहता। उनके भाई यानी हमारे नाना जी लोग अपने परिवार के साथ शहर में बस गए हैं। लेकिन मैं एक बार ज़िंदगी में चाहे कभी भी, चाहे मेरे आखिरी दौर में, उसी रास्ते वहाँ जाना चाहती हूँ। हालांकि सुना है अब वो रास्ते भी नहीं बचे हैं। ज़िंदगी बंजर हुई पगडंडियों पर छूटे हुए निशानों का नाम है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये था मेरा आज का किस्सा, यादें। ऐसी ही यादों के लिए इस चैनल पर बनी रहिए। थैंक यू।